नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। साक्षी गुरुद्वारा प्रधान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, विपक्ष ने जो भी आरोप लगा रहा वो सारे निराधार है। मेरा कार्यकाल 12 जून को हो रहा है पूरा। मैं बैसाखी के दिन संगत का आज्ञा लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू करूंगा। पर विपक्ष ने जो भी आरोप लगाया उसका सारा लेखा जोखा हमारे पास मौजूद है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्त्री सत्संग सेवा और साक्षी गुरुद्वारा कमेटी के काफी सारे लोग मौजूद थे। सभी ने एक साथ निशान सिंह को समर्थन देने के लिए किया जोरदार नारेबाजी। इस संदर्भ में निशान सिंह ने बोले, विपक्ष ने अब तक जो भी काम किया वो सारा गलत है। विपक्ष के पूर्व प्रधान मंटू सिंह के नेतृत्व में जो पैसा बाजार में बकाया है उसका देनदार पूर्व प्रधान मंटू सिंह है, उनका जल्द से जल्द तगादा कर हमें जमा किया जाए। सारे कागजात मैं जल्द से जल्द पेश करूंगा। विपक्ष ने बोले कि निशान सिंह जो भी काम किया वो सारा गलत है। उन्होंने सोलर लाइट और स्कूल बहाली को लेकर काफी घोटाला किया। इस सब का जिम्मेदार वो है। इसका सब कुछ हमारे पास दे जल्द से जल्द, अन्यथा हम लोग कानूनी प्रक्रिया शुरू करूंगा। आइए देखते हैं। कार्यकाल में एक हम लोग को मीटिंग रखा गया है, जिसमें हम लोग आगे आने वाले समय में विशाखी के दिन आगे का कार्यक्रम कैसे होगा उसके लिए विचार किया जाएगा। अपने हम लोग का कमेटी संविधान के मुताबिक हम लोग चुनाव प्रक्रिया चालू करेंगे, जिसका डेट बैसाखी वाले दिन घोषित किया जाएगा। दूसरा, जो जून से पहले हम लोग का जो मेंबर होते हैं उनमें जिनका नाम नहीं रहता है या कुछ काटा जाता है वो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी और उसका 20 दिन का समय दिया जाएगा। सोलर सिस्टम लगाने के समय जब हम लोग उनका मतलब एक बताया जाता है कि मेरा इतना खर्चा होगा, हमारा जो भी सिस्टम है सेक्रेटरी बताते हैं कि हमने एक काम करना चाहते हैं, एक प्रपोजल देते हैं, उसको संविधान पास करता है, करना है नहीं करना वो किया। फिर कास्ट बताई जाती है अप्रोक्सीमेट, उसके बाद में टेंडर लिया जाता है, कोटेशन जिसको बोलते हैं, कोटेशन लिया जाता है। और कोटेशन लेने के बाद में जो एक्चुअली बिल आया उसमें हमने नेगोशिएशन किया, बातचीत किया, सबको बताया और वो लगाने में सबसे आगे थे। सोलर खरीदारी में कौन-कौन से लगाने में कौन-कौन थे? सब मेंबर थे हमारे जितने थे। वो तो एकदम, इसलिए हम आपको बताएं कि लगाने के टाइम फीता काटने में सुरेश साहब का जमशेदपुर को जाना चाह रहे थे कि हम लोग का कमेटी सबसे अच्छा काम किया। उसका कुछ फोटोग्राफ आपके पास है? हाँ, एकदम फोटोग्राफर है। दूसरा चीज और आपके बताएं कि हम उनके ऊपर तो एक्शन लेंगे। पहले आपको भी रिक्वेस्ट किए थे कि कभी भी कोई इल्जाम लगा देने से इल्जाम नहीं हो जाता, उसको साबित करना पड़ता है। 3 चीज आपके सामने झूठी साबित होगी। क्यों? पहले उन्हें बताया कि सब्सिडी का नुकसान किया, वो प्रूफ गलत हुआ। दूसरा 28 लाख किया, 2 दिन के बाद में 27 लाख में आ गए। और हम ये देखे हैं कि मीडिया कोई दिखा रहे थे कि ये कोटेशन हमने लिया है, ये है, उसका भी जानकारी आप लोग इंक्वायरी करिए, वो सही है गलत है, वो उसमें क्या लिखा है और उसका सही प्राइस क्या होना चाहिए। वो जो दिखा रहे हैं 20 लाख, उसके ऊपर में GST लग के 23 लाख बनेगा। और जो AMC का अमाउंट बता रहे हैं 38 और लिखा है कि साल के साल 5% बढ़ेगा, तो 5 साल में 2.5 लाख हो जाता है। 2.5 और 2.5 लाख GST, 5 लाख और 20 लाख तो 25,87,000 होता है। जबकि हमारा GST मिला के AMC मिला के 27,000 कत्ती है। डिफेंस कितना आता है? 1 लाख का। हमारा लगा है 2022 में, वो ले रहे हैं 25 में। जबकि मार्केट में नया गाड़ी आता है उसका अलग रेट रहता है और कंपनी का अलग अलग रहता है। उसके बाद भी हम बता रहे हैं कि वो जो हमको डाउट है कि जो कोटेशन लिया गया है वो सही नहीं है। अच्छा, आपको डाउट है इसमें?
हम बता रहे हैं, जैसे हमने कोटेशन लगाया, पहले पार्टी को सर्वे कराते हैं कैसे लगेगा, तब वो बजट देता है, तब कोटेशन देता है। वो कैसे कोटेशन इस डेट में ले लिए, आपने एक बात और बोला कि और जो अमाउंट है वो भी आपको गुमराह कर रहे हैं, आप लोग चेक करिए उनसे लेके। आपको एक बात और बोले आपने कि जो पूर्व आपके प्रधान थे उन्होंने आपके जीतने के बाद कैश जमा किया, ऐसा क्या है? हाँ, हम वो भी चीज़ बताते हैं। दो चीज़ बता रहे थे हरविंदर जी कि हमने इतना पैसा दिया, पूर्व प्रधान हरविंदर सिंह मंटू कि इतना पैसा दिया, 83 लाख हमने उनको दिया, उसमें कैश भी थी, एफडी भी थी और बैंक में भी 3 होते हैं। उसके बाद 13 लाख बोल रहे थे कि ड्यू था, तो 13 लाख वो देनदार हक हैं, आप जिससे लेना लें। और पहले जब आप देंगे 8 साल में 6 साल में आपने क्यों नहीं लिया, लिया तो वो देनदार वो आप हैं, आपने लिया नहीं है तो उसका इंटरेस्ट के साथ आप जमा करें, आप पार्टी से ले नहीं ले हमको कोई मतलब नहीं है, गुरुकार का देनदार वो है। दूसरी चीज़ जो बता रहे थे कि हमने ज़मीन दे रहा, वो भी सरासर मीडिया को भी और संगत को भी गुमराह कर रहे हैं। मॉडर्न स्कूल के लिए मॉडर्न स्कूल का गलत बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों कि उनने उनको लीज में देने के लिए ये लोग एक संविधान बनाया जो सरासर गलत है, और 4 साल का उसको लीज में दे के किसी पार्टी को दिया, जिसका पेपर मेरे पास है। क्या स्कूल की जमीन लीज में देने का प्रावधान है? नहीं, G+2 16,000 स्क्वायर फीट, बताएं को 16,000 स्क्वायर फीट जमीन क्या था उसी, और ऐसे ही मिलते जुलते नाम से हमने उनको दिया है, पूछा गया है, वो अलग है। कोई भी प्रॉपर्टी आप लीज में किसी को नहीं दे सकते हैं। हमारे टाइम में भी किसी ने अप्रोच किया कि हमको लीज में स्कूल चलाने के लिए दे दिया, जबकि ना संगत को बताया, हमको ये भी मालूम है, ना बहुत से कमेटी मेंबरों को भी नहीं होगा मालूम है कि भाई इनका 4 साल का जो लीज किया है उसमें वो भी मेरे पास पेपर है। और वो इतना जरूर 8 साल में सोचे हैं कि स्कूल को कैसे लीज में दिया जाए। अगर लॉकडाउन 20 में नहीं लगता, 20 में है तो वो आज क्या होता, स्कूल हमारे हाथ में नहीं होता है। हम उनसे आने के बाद में टेंडर, वो जो टेंडर नहीं बोलेंगे, उनसे कैंसिल करवाया, वो वाला स्कूल चल रहा है और आप दूसरा को लीज प्रदान रही हैं उनके नाते। इसीलिए हम लोग किसी को बोलने वाला बोले, हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। जो भी आता है एज मेंबर आता है, कैसे आता है, एक कोई भी बात अपना रख सकता है। वो तो हमने कितनी बार कमेटी में हमको बोली हैं कि आप और आइए, उनको मालूम था कि हम नहीं आने वाले हैं, और बाकी संगत को भी पता था कि हम बोल दिए थे कि आगे और कोई भी आना चाहता है, हम नहीं आना चाहते। वो हमको 2 बार बोली कि बड़ी मीटिंग में बोली कि बेटा आप क्यों नहीं आगे आने चाहते हैं। हम बोला हम नहीं आना चाहते हैं, हम 3 साल किया, 6 कार्य किया, जो भी है आगे नहीं आना चाहते। तो वो एक अलग अलग मैटर है। हम याद होगा आपको मीडियम बोले थे कि भाई जो भी हमारे भाई बंधु उनको मद बुंदी बख्शे, भगवान ऊपर में उनके ऊपर भी रहमत बख्शे कि गुरुकार को छोड़ें और राजनीति का। और एक चीज़ और बता दें, हमारे संविधान में लिखा है कि जो राजनीति से रिलेटेड है वो गुरुकार में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आम जनता मतलब आम जड़ी संगत है वो मैंने गुरु घर से राजनीति से और बैसाखी वाले दिन जनरल संगत के सामने जैसे पहले दिए देते थे, हम दिए 2 साल पहले जो आते थे वो भी सेम ऐसे देते थे, हम भी देंगे। और हम एक चीज और बता रहे हैं, हम साथ में 3 साल का पूरा देंगे और पिछला 6 साल का भी देंगे। चुनाव आपने सर्वसम्मति से चाहते हैं, ऐसे हम चाहने से कुछ नहीं होता है। हमारा एक मिनट हम बता रहे हैं, हम हमारे कन्वीनर चुने जाएंगे। कन्वीनर की कोशिश होती है कि साथ संगत को मिला के, जनरल बॉडी को बुला के एक बार सहमति बनाई जाए कि भाई मिलजुल के काम करें। अगर सहमति नहीं होती है उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में जाना पड़ता है। 1 से ज़्यादा मेंबर रहते हैं तो बिलेट से चुनाव होता है, हमारा संविधान बोलता है। 15 दिन के बाद ये चौथा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चुनावी अखाड़ा बनते गया, सब कुछ होते गया। आपका कहना था कि गुरु घर को गुरु घर रहने दिया जाए, चुनाव। तो इतना जो अब तक जो हो रहा है, इसकी जानकारी आपने CGPC को किस तरह का जानकारी दी है कि सर्वोपरि होता है CGPC? नहीं, CGP हमारा धार्मिक संस्था है, जैसे हम लोग का भी धार्मिक है। सब 34 गुरु दर्दियाँ के सबको मिल के एक संस्था बनी है। वो है धार्मिक प्रोग्राम करने के लिए, देखने के लिए। सब गुरुद्वारा का अगर कुछ ऐसा होता है, धार्मिक काम में व्यवधान हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अब एक बदनाम होते जा रहा है, एक गुरुद्वारा में ऐसा राजनीति हो रहा है। जैसे हमने वादा किया था, उस वादा के मुताबिक फंड का भी जरूरत होता है, सब कुछ होता है, और समय भी होना चाहिए। समय 3 समय में बता रहे हैं, 364 दिन हर साल लगातार काम हुआ है। हमने आज तक 31 मार्च तक
काम किया है 27 कर रहे हैं। नहीं, पहले जो भी मतलब था उसको हम लोग ये था कि 31 मार्च तक जो भी ये काम हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग को नहीं करना होता है। आपने कहा फंड की कमी के लिए काम नहीं हुआ है। नहीं, कमी नहीं, हम जो काम करते हैं उसमें फंड का कमी नहीं हो, फंड किसी से लिया जाता है। पहले कितना फंड आता था, हमारे टाइम कम कर जाता, आपको बैसाखी में बताएंगे, पहले भी बैसाखी में बता चुके हैं। जो 3 महीना का बता रहे थे, हमारे संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में है महीना का महीना कैशियर जनरल सेक्रेटरी को बताता है, प्रधान को बनाता है, कमेटी में बताता है, जो संगत को देना होता है साल के साल। फंड की कमी के हमसे भी बुलवाते हैं तो वो नाम सब दुनिया जग जा रहा है कि जो आदमी कभी पार्टी इस पार्टी में जाता है, कभी उस पार्टी में जाता है, कभी उस यूनियन में जाता है, कुछ उस यूनियन में जाता है, उनको कंटीन के लिए उनको समर्थन किया गया था। और जब उनको नहीं मिला तो साक्षी कमेटी को बोलते थे कि उनका बाईकाट करो, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। हम बोले वो हमारी संस्था है, पूरी जमशेदपुर की संस्था है, हम उसका बाईकाट क्यों करें? हम उनका अच्छे काम के साथ उनके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, आने वाले समय में भी थे, आगे भी रहेंगे। प्रति वर्ष गुरुद्वारा साक्षी गुरुद्वारा में आपने बोला कि लगभग करोड़ों का फंड आता है या इसमें खर्च भी होता है। तो अभी 3 साल में कितना फंड है, कितना खर्च हुआ, इसका ब्यौरा आपके पास पूरा मौजूद है। आपने बैसाखी में इसको ये करेंगे एकदम जैसा पहले जितने भी प्रधान आए, हर बैसाखी में वो अपना साल का ब्यौरा देते थे। ये बात तो सच है कि आपके समय काम हुआ, बहुत ही ज्यादा काम हुआ। दूसरा 2 साल का हम दे चुके हैं, साल के बैसाखी के दिन। तीसरा साल का तो हम देंगे ही देंगे, साथ साथ हम पूरा अपना 3 साल का और पिछला 6 साल में कितना फंड आया और कितना खर्च हुआ, और हमारे टाइम में अभी कितना फंड आया और कितना खर्च हुआ, हमने गुरुद्वारा का कितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो नहीं जितना फंड का ये होता है ना कि भाई बिल्डिंग में खर्च अलग बात होती है, मेंटेनेंस में भी खर्च आता है, जो बिल्डिंग फंड में प्रॉपर्टी का बढ़ता है। अच्छा, हाँ, बिल्डिंग फंड टर्नओवर नहीं, जमा होता है, वैल्यू एसेट, हाँ एसेट बना, हाँ मोटा मोटी 50 से 60 लाख खर्चे के अलावा एसेट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो वो संगत जानती है, हम सेंटर से पूछ सकते हैं। आप दिए ना, आपके विपक्ष ने दिए, सेंटर किसी ने सूचना नहीं दी। हमको उनके बारे में भी हम विपक्ष मानते नहीं, हम बोल रहे हैं ये राजनीति लोग गुमराह करने वाले लोग हैं, विपक्ष नहीं है। हमारा संविधान है, हमारी कमेटी बहुत अच्छी तरह चल रही है और 3 साल पूरे करेगी और संविधान के मुताबिक हर काम होगा, और यहाँ का एक चुनाव भी मिसाल होगा। अब जो भी और दूसरा एक चीज और बता दें, हमारे संविधान में अगर कुछ ऐसा होता तो हमारे ट्रस्टी हैं वो इंटरफेयर करते हैं, होता है हमारा ट्रस्टियों को बराबर हम लोग, चंद लोगों का कहने से कुछ नहीं जाता है। हाँ। बाकी सब आपके साथ हैं, गुरुकर के साथ हैं, आप मैंने आपके साथ में गुरुकर, फिलहाल प्रधान आप हैं। प्रधान नहीं, हम लोग पहले भी बोलते हैं, पहला तो प्रधान वर्ल्ड जब हम खड़े हुए थे, जब पहले भी हमने सेंटर में भी बोला मुख्य सेवादार होना चाहिए, प्रधान किसी को बोलना नहीं चाहिए। अगर बड़ा भाई किसी का तो भाई रहना चाहिए, छोटा है तो भाई रहना चाहिए। हम जब जीते थे हमने सबको बोला था कि आप लोग मिलजुल के काम करिए, हमारे जितने मेंबर हैं सब प्रधान हैं, ये यही हाउस में हमने बोला था और हम वही फर्ज निभाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। और आपके माध्यम से मैं संगत ਨੂੰ यही बेनती करना चाहुंदा कि ਜਿਹੜੇ भी राजनीति आदमी ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਸਾਥ देगी, ਮੈਨੂੰ पूरा भरोसा है। अभी हमारे यहाँ 2 जत्थे हैं, एक स्त्री सभा है, एक सुखमनी साहिब जत्था है। हम लोग जो सुखमनी साहिब जत्थे की मैं प्रधान हूँ, और हमारे यहाँ पर फंड तो 1.5-2 लाख का भी बैंक में है। तो मैंने क्या कार्यकाल था? हमारा जो सभी मेंबर हैं, हम निशान सिंह जी के साथ हैं। उनका कार्यकाल में अभी 3 साल भी नहीं हुए, उनको क्यों हटाया जा रहा है, क्यों पता नहीं है। हम उनके लिए यही मांगना चाहते हैं कि यहाँ पर उनका जो है वोट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सर्वसम्मति के साथ उनको 3 साल के लिए और सेवा देनी चाहिए। कौन हटा रहे हैं? ऑपोजिट पार्टी क्या
जय जो आपको तो पता ही है कौन है, तो आपको पता ही है, सबको पता है, नाम तो आपको पता ही है। तो इस संस्था में हम लोग जो है निशान सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ सुथरा कार्यकाल रहा है इसलिए। और ये मेंबर जो है कि